नमस्कार दोस्तों। नमो आईएएस में आपका फिर से स्वागत है। मैं आपका ट्यूटर मुश्ताक अहमद हाजिर हुआ हूँ आपके सेवा में फिर से एक छोटा सा टॉपिक लेकर के, ताकि आपको पढ़ने में भी आनंद आए और आप बोर भी ना होइए और यूं ही चलते चलते कुछ सीखते जाइए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, इटली बना हुआ है। ये कौन सा देश है? ये है इटली। कौन सा देश है? इटली प्रायद्वीप है। कौन सा देश है? इटली प्रायद्वीप है। तो आज का टॉपिक हम लोगों का क्या है? इटली प्रायद्वीप। तो यूरोप महाद्वीप में जब फ्रांस से पूरब की तरफ चलते हैं, फ्रांस प्लस स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड प्लस ऑस्ट्रिया, तो जब आप चलते हैं तो इन तीनों को मिला करके जो देश है वह है आपका इटली प्रायद्वीप। क्या है? इटली प्रायद्वीप। समझ में आ गया होगा किन किन को मिला करके? फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया। फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया से इटली की सीमाएं लगती हैं। ठीक है, तो इतनी जानकारी आपके लिए बहुत थी। अब इसके बाद फिर अब आगे चलते हैं। बोर्ड देखिएगा, यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जब आप इटली बनाते हैं तो ये मेडिटेरियन से, ये भूमध्य सागर, ये आपका इटली है, और इटली के बाद ये एड्रियाटिक सागर है, और जब पूरब की तरफ जाते हैं तो यहीं पर आ जाता है बाल्कन प्रायद्वीप। कौन आ जाता है? बाल्कन प्रायद्वीप। ये भूमध्य सागर है, ये इटली बना दिया हमने, ये एड्रियाटिक सागर बना दिया, और ये पूरा का पूरा आपका बाल्कन प्रायद्वीप है। ये इटली का सिसिली द्वीप है, और ये है आपका लिपारी द्वीप। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, इटली प्रायद्वीप के पश्चिम में यहाँ पर सागर देना चाहिए, यहाँ पर उन्होंने सागर नहीं दिया है, ये ट्यूरहिनियन सागर है। ठीक है, ये सिसिली द्वीप दे रखा है, लिपारी द्वीप दे रखा है, यहाँ पर एक सागर है आयोनियन सागर, और यहाँ पर ये टोरंटो की खाड़ी है, और ये है आपका एड्रियाटिक सागर। तो जो काम की चीज़ें होती हैं ना, ये एटलस वाले देते नहीं हैं। इसके लिए तो भैया आपको हमारे पास आना ही पड़ेगा, और कोई विकल्प नहीं है। ठीक है, तो यह है आपका इटली प्रायद्वीप। इटली प्रायद्वीप के पश्चिम में जो ये सागर है, इस सागर को कहते हैं ट्यूरहिनियन सागर। क्या नाम देते हैं इसको? ट्यूरहिनियन सागर कहते हैं। ये क्या हो गया? ये हो गया ट्यूरहिनियन सागर। ट्यूरहिनियन सागर। इटली प्रायद्वीप के दक्षिण में जो सागर है इसे कहते हैं आयोनियन सागर। यहां पर जो पानी है इसे कहते हैं आयोनियन सागर। और इटली प्रायद्वीप के पूरब में जो सागर है इसको कहते हैं एड्रियाटिक सागर। ये जो सागर है यह है एड्रियाटिक सागर। और एड्रियाटिक सागर के पूरब में जाते हैं तो यहाँ पर मिल जाता है आपका एजियन सागर क्रम से। आईएएस में एक बार ये पूछ चुका है, यही सागरों का क्रम। ठीक है, एजियन सागर। अब आगे जाएंगे तो मनमरा से मिलेगा, फिर ब्लैक सागर मिलेगा, फिर अजोब सागर मिल जाएगा, उधर लेकर के आपको नहीं जा रहे हैं। ठीक है, ये जो द्वीप है ये सिसिली द्वीप है, इटली के अधिकार में रहता है, भूमध्य सागर में स्थित है, सिसिली द्वीप है। और ये जो द्वीप है ये लिपारी द्वीप है, इटली का द्वीप है। ठीक है, और इसके अंदर जो भैया ये जो पनिया है ना, ये जो पानी है, ये जो है, ये जो पानी है, थोड़ा सा अलग रंग से दिखा दे रहा हूँ, इसको बोलते हैं टोरंटो की खाड़ी। क्या है ये? टोरंटो की खाड़ी। कौन सी खाड़ी है ये? टोरंटो। कौन सी खाड़ी है? टोरंटो की खाड़ी। कौन सी खाड़ी है? टोरंटो की खाड़ी। कौन सी खाड़ी है? टोरंटो की खाड़ी है ये।
ठीक है, गल्फ ऑफ टोरंटो। और इसी इटली के बीचों बीच में यहाँ पर एक पर्वत मिल जाएगा जिसका नाम है एपेनाइन पर्वत। तो इटली के पर्वत का नाम क्या है? एपेनाइन। क्या नाम है? एपेनाइन। इटली के पर्वत का नाम क्या है? एपेनाइन पर्वत। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, पूछा जाएगा इटली प्रायद्वीप क्यों है? तो तीन ओर से जल से घिरे होने की वजह से इसे प्रायद्वीप कहते हैं। तो इटली प्रायद्वीप इसलिए है कि इटली के पश्चिम में त्यूरिनियन सागर है, दक्षिण में आयोनियन सागर है, पूरब में एड्रियाटिक सागर है। तो त्यूरिनियन सागर, आयोनियन सागर, एड्रियाटिक सागर से घिरे होने की वजह से इटली एक प्रायद्वीप हो जाता है। इटली की जलवायु दशा कैसी होगी? भूमध्य सागरी। कैसी जलवायु दशा होगी? भूमध्य सागरी जलवायु दशा होगी। शीत ऋतु में यहाँ पर वर्षा होगा। सिट्रस फ्रूट्स की कृषि की जाएगी, खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है। अंगूर, अंजीर, जैतून, अनानास जो है, मौसमी, संतरा, नींबू, बंसी फल, इनकी खेती की जाती है। और इस वजह से इटली में शराब उद्योग का बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। इटली का यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत शहर दिया है नेपल्स। ठीक है, मिट गया, बना देते हैं फिर से। इटली का बहुत ही खूबसूरत शहर दिया हुआ है नेपल्स। इटली का बहुत ही खूबसूरत शहर यहाँ पर दिया हुआ है नेपल्स। ठीक है, तो यहाँ पर नेपल्स की जलवायु दशा कैसी है? भूमध्य सागरी। जाकर देखिएगा एटलस में, यहाँ पर एक शहर दिया होगा नेपल्स, और नेपल्स की जलवायु दशा भूमध्य सागरी है, आदर्श भूमध्य सागरी जलवायु दशा है। और यहाँ पर शराब उद्योग का विकास हुआ है। इसी पर्वत से एक नदी आती है, टाइबर नदी। यहाँ से ऐसे आती है, यहाँ पर गिर जाती है, नदी है टाइबर। और इसी टाइबर के तट पर इटली का जो राजधानी है, ठीक है, रोम, ठीक है, यहाँ पर स्थित है। ठीक है, और यहीं पर एक देश के अंदर देश है, वेटिकन सिटी, जो इनक्लेव का उदाहरण है। देश के अंदर देश को इनक्लेव कहते हैं। वेटिकन सिटी भी यहीं पर स्थित है। अभी बहुत सारे नॉलेज है, शॉर्ट वीडियो में कितना नॉलेज आपको दे पाऊँ। ठीक है, अगर आपको बहुत ही बेहतर तरीके से क्लास सीखना है तो जुड़िए नमो IAS के एप्लीकेशन से, और भूगोल ही नहीं अन्य सब्जेक्ट के एक्सपर्ट के साथ। ठीक है, आपकी सारी समस्याओं का समाधान होगा। नमस्कार दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू, धन्यवाद।